आज हम देखने जा रहे हैं आम रास्ता नहीं है, जो विवेक राय द्वारा रचित है। इसका हम निबंध का सार देखने जा रहे हैं। विवेक राय का निबंध आम रास्ता नहीं है भारतीय राष्ट्र राज्य और यहाँ के साधारण नागरिकों का एक वृहद रूपक है। इस रूपक में अनुभवी लेखकों ने आज़ादी के लगभग 30 वर्ष व्यतीत हो जाने पर साधारण भारतीयों की स्थिति में कोई सुधार न होने पर गहरा शोक व्यक्त किया है। निबंध की संरचना इस तरह है कि जैसे भारत देश के सभी नागरिकों की एक यात्रा चल रही है और जिस रास्ते पर यह सफ़र है उस पर चलते रहने का कोई लाभ दिखाई नहीं दे रहा। वे इस यात्रा में देश की जनता, देश की कल्पना मूर्ति और सरकारी क्रियाकलापों का रूपक गढ़ते हैं। वे वहाँ रास्ते की आने वाली धूल और जनता की स्थिति को समान मान रहे हैं। अपने आक्रोश और क्षोभ को एक साथ इन पंक्तियों में लेखक बताते हैं। यह धूल भरा रास्ता, ये धूल भरे शरीर, यह धूल भरा जीवन, ये धूमिल चेहरे, धूल में लसराए अलबोलों के बोल, यह सीने की धूल सी ऊपर का धूप, ये मिट्टी की धूल से चेहरे चुप चुप, ये कुछ बरबस हंसते से, ये शर्म कतार, ये कुछ विनोदी, और सबके ऊपर पाछिमा के एक झोंके से यह दरिद्रता की मुट्ठी भरे गुलाल की धूल। अनागत वसंत का शायद उपहार वह धूल का राज्य, यह जनता चौराहे की धूल, सदा पैरों के नीचे रहने वाली, तपने वाली, तड़पने वाली, ठिठुरने वाली, उड़ती उड़ती नंगी और बेचारी कलेजे पर कुचलने वालों के पग चिन्हों को जनार्दन के चरण कमल से चिपकाए। इस धूल भरे वातावरण में देश की मूर्ति क्या होगी? डॉक्टर राय लिखते हैं, अरे यह कौन गाड़ी गुदरी में ये लपटी, मुंह पर जैसे हवाइयाँ उड़ रही है, तो एक दृढ़ता और स्थिरता देखने आंखों से ओझल हो गई। रह गया मन में उसका खिंचा हुआ चित्र, हाथों की उसकी पोटली में अपनी कल्पना के करों से खोलता हूँ। यह अपनी करोड़ों संतानों की दुर्व्यवस्था से व्यथित भारत माता का चित्र है। लेखक बताते हैं कि सुनहरे इतिहास की घनी इस धरती के निवासियों ने स्वतंत्रता के साथ जो स्वप्न देखे थे वे कहीं तिरोहित हो चुके हैं। आगे लेखक का व्यंग और आक्रोश इन शब्दों में व्यक्त हुआ, ये मैले कुचले राम, ये भूख से तड़पते कृष्ण, ये विवशताओं से बेड़ियों से जकड़े प्रताप, ये नीरव रुदन करने वाले नारायण और रात दिन गरीबी में चलने वाले जनता जनार्दन। मोटी पोथी, गंभीर ज्ञान, उज्ज्वल सिद्धांत, मानवता की दुहाई, जनता की सरकार, जनता का राज्य, गरीबों के लिए आयोजन, और वास्तव में सारा गुड़ गोबर हुआ जा रहा है बरबस। उनका क्षोभ है कि लोकतंत्र को यदि जनता का राज्य कहा जाता है तो उसमें जनता की ऐसी दुर्व्यवस्था क्यों हो रही है। इस लोकतंत्र में भी ग्रामीण जनता की स्थिति कहीं अधिक बदतर है। यदि वे भारत के विशाल होते जा रहे मध्यवर्ग और सफ़ेदपोश तबके की खबर लेते हैं, फिर उन्हें ग्रामीण जनता का विचार उद्वेलित कर देता है। उन्हें राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की कविता की पंक्तियाँ, थोड़े में निर्वाह यहाँ से ऐसी सुविधा और कहाँ है, स्मरण हो आती है। उनके उद्धृत करते हुए उनका उद्वेग बढ़ जाता है और वे दो टूक लिखते हैं, देखो जी, जले पर नमक छिड़कना ठीक है। कभी बाहर से जिसे देखकर थोड़े में निर्वाह कहते हैं, सुविधा कहते हो, जरा नज़दीक से भीतर से सहृदयता से झांक कर देखो तो सही, जीवन में शमशान हो गया है। क्या यह शांति है? अभाव और दरिद्रता ने मारा कि कुचलकर संज्ञाहीन कर दिया है। क्या यह समाधि है? अशिक्षा, अज्ञान और मूर्खता मारा कि उच्छ्वासरहित कर दिया है। क्या यह सरलता है? मारे गरीबी के कुछ रहा नहीं तो क्या यह थोड़े में निर्वाह है? निबंध के अंतिम हिस्से में देश में लोकतंत्र के बावजूद जन की
स्थिति पर सवाल करते हुए और आम रास्ता कहे जाने पर इस पद्धति पर चले आ रहे भारत के साधारण लोगों के पक्ष में कहते हैं, इस समय तो सिर्फ आते जाते हैं, संज्ञा शून्य और निर्जीव और जर्जर मानव ये ग्रामीण मानव ये नर वानर और ये मंत्र से जीवन की गाड़ी को जोर लगाकर किसी प्रकार खींच कर हारे से जिनका दिन बीत गया खटते खटते, जिनकी रातों में गहरे काले अंधकार के सिवा कुछ नहीं है, घना निबिड़ और मनहूस अंधकार। अंत में वे कहते हैं कि अपने से सिमटते जा रहे हैं आत्म केंद्रित लोग भला इस स्थिति को कैसे बदल सकते हैं, क्योंकि वे सिर्फ अपने को ही देखते हैं और दूसरे को देखना भी उनके लिए अनदेखे की तरह है। इसी के साथ आम रास्ता नहीं है का निबंध सार खत्म होता है।